सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसमें जो जनरली जो फीमेल है वो 10-20 मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं जो मंथली उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी को लोन चाहिए उनमें से आपस में से तो वो लोन देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली उसमें कम होता है, जिससे अगर जिनका जो काम है वो चल जाता है तो आपस में वो लोन लेना देना हो जाता है उसमें, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता किसी के ऊपर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज ए स्मॉल वॉलेंट्री एसोसिएशन, सब मिलके करते हैं, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, ऑफ 10 to 20 पीपल यूजुअली फ्रॉम द सिमिलर इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड। वो एक जैसे ही हैं, मतलब उनका इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब उनके पास पैसा एक जैसा ही है। हु कम टुगेदर टू सेव मनी गिव स्मॉल लोन्स टू ईच अदर। हर महीने छोटी छोटी बचत करके वो इकट्ठा करते जमा करते हैं और जिसे ज़रूरत होती है उसे लोन के फॉर्म में देते हैं। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और सिक्योरिटी भी है। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट टू ए स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। Member can borrow from this common fund at low interest. This help them avoid money lender and high interest trap. देखो जो छोटा सेक्शन है ना सोसाइटी का, वीकर सेक्शन है जनरली, अगर वो बैंक से या इस साइड से लोन लेने जाएगा तो उनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है वहाँ पर रखने के लिए एज ए कोलेट्रल, तो इस वजह से उन्हें लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। बट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनके लिए ये प्रोसेस आसान है, क्योंकि ये मिलके आपस में ही ग्रुप बना लेंगे 10-20 लोगों का और जो लोन आपस में दे देंगे, उतनी ही उनकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती उनकी। और जो लोन है अगर ये इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे तो वहाँ तो मनी लेंडर उनसे इतना इंटरेस्ट लेगा कि वो रीपे कर ही नहीं पाते, फिर उस चीज़ को फिर फंस जाते हैं। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो अपने लिमिट में रखते हैं कि सामने वाला पेपर उसे वापस चुका सके। तो मेंबर कैन बोरो फ्रॉम दिस कॉमन फंड एट लो इंटरेस्ट। कॉमन फंड उन्हें हर महीने महीने पैसे इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो इसे ये लोन के फॉर्म में आपस में ही एक दूसरे को देते हैं, जिसे ज़रूरत है वो लेता है। दिस हेल्प्स देम to avoid money lenders and high interest rate, their traps. In India, most self-help groups consist of women. Generally, self-help group औरतें ही बनाती हैं। Self-help groups serves as platform for financial independence. देखो जिन्होंने ये बनाया उनकी उनकी एक ये तुम हो गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई, लीडरशिप डेवलप हो गई, सोशल पार्टिसिपेशन हो गया, सब आपस में मिलते जुलते हैं, एंड इस चक्कर में उनमें कॉन्फिडेंस भी आ गया तो वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम फिर कर लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरली फीमेल्स को हेल्प ज़रूर करता है इंडिपेंडेंट होने में या उन्हें थोड़ा ऊपर स्तर उठाने में, जिससे वो छोटे छोटे काम कर सकें और अपने बच्चों का ध्यान रख सकें।